पंचम भाव में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके भी पंचम स्थान में शुक्रदेव हो, जातक पूर्ण धन से युक्त, राजा के समान वैभव वाला और अच्छे पुत्रों के सुख से युक्त और स्वयं भी बहुत बुद्धिमान होता है। यह कालपुरुष की कुंडली अनुसार था। अब चर्चा करते हैं कि कन्या लगन में शुक्रदेव को द्वितीय स्थान का स्वामित्व और नवम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, यानी धनेश और भाग्येश दोनों है। और कन्या लगन में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह भी शुक्रदेव होते हैं। अब धनेश जब आपके पंचम स्थान में विराजित हो तो होरा पाराशर कहती है कि ऐसा इंसान धनी और हमेशा धनार्जन में तत्पर और अच्छे धनी पुत्रों का पिता भी होता है। उसके बाद में आपके नवम स्थान का स्वामित्व लेके शुक्रदेव अगर पंचम स्थान में हो तो पुत्रवान, गुरु भक्ति में रत, मानी, धर्मात्मा, पंडित व गुणवान होता है। मतलब चतुर्थ स्थान में भी शुक्रदेव के बहुत अच्छे फल है आपके कन्या लगन के अनुसार और आपकी भाव अनुसार, यानी कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान में भी उससे भी ज्यादा अच्छे फल है। अब यहां पर बैठा हुआ शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि आपके एकादश स्थान को देता है। महत्वाकांक्षाएं, ऊपर उठने की चाह, हर समय अपनी बुद्धि को या अपने विवेक को अपनी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ भी प्राप्त करेगा। अब लाभ क्या चीज का प्राप्त करेगा? सबसे पहले तो धनेश है। धनेश जब लाभ स्थान पे दृष्टि डालेगा तो धन का लाभ प्राप्त करेगा। तो कार्य कैसे करेगा? बहुत अच्छा ट्यूटर होगा, टीचर होगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करके लोगों को शिक्षा देने वाला होगा। ऐसा इंसान वेदांगी भी हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र का मनमज्ञ विद्वान भी हो सकता है और अच्छी किसी, चाहे तो कॉलेज हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में जो पढ़ाया जाता है उसके विषय में कोई पीएचडी होल्डरधारी जो बाकी बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, वैसी कुछ ज्ञान इनको प्राप्त हो सकता है। ये शिक्षा को छोड़ के कोई दूसरी सर्विस में प्रायः शुक्रदेव की वजह से नहीं जाएंगे। हाँ, बाकी ग्रहों का कोई योगदान हो, खासकर लग्नेश का और आपके दशमेश का, क्योंकि लग्नेश और दशमेश दोनों एक ही होते कन्या लगन में, तो उनका कुछ विशेष योगदान हो, गुरु का योगदान हो, तो फिर अलग कोई लाइन पकड़ सकते हैं। लेकिन जिस भी लाइन में जाएंगे शुक्र के योगदान की वजह से एकदम टॉप पोजीशन में रहेंगे। बात करने का सलीका या समझाने का तरीका थोड़ा स्वीटेस्ट होगा, मीठा होगा और ऑटोमेटिक, चाहे वो उसके स्टूडेंट हो, चाहे बड़े बड़े आदमियों को शिक्षा देने वाली प्रवृत्ति इनके अंदर हो, वो इनको सुनेंगे, इनके शब्दों को समझेंगे, सुनेंगे, इनके ज्ञान को भी मतलब प्रणाम करेंगे और भूलेगा नहीं आदमी। नॉर्मली ऐसे इंसानों को आदमी भूलता नहीं है, क्योंकि इनको कुछ गॉड गिफ्टेड प्राप्त है ईश्वर की वजह से। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा संस्कारी, बहुत ज्यादा चरित्रवान, बहुत अच्छे परिवार का कुशल मैनेजमेंट करने वाले और जिस भी सीट पे या जिस भी कर्तव्य से इनको बांधा जाता है, जो भी जिम्मेदारी इनको दी जाती है, वहां पर जितने भी रहने वाले हैं शायद ही कोई होगा जो इनके बारे में गलत बात बोलेगा। बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे इंसान को बहुत सम्मान मिलता है। अब मकर राशि है तो मकर राशि को तो आप फिर शनिदेव को भी देखना पड़ेगा कि शनिदेव कहाँ विराजित है। अदरवाइज हमारा यह कहना है कि शनिदेव से ज्यादा आप मकर राशि में अगर कोई भी ग्रह या शुक्र देव है तो आप नक्षत्रों के अनुसार देखिए। उत्तराषाढ़ा आएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे। फिर धनिष्ठा का पहला और दूसरा चरण आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर श्रवण नक्षत्र में यहां पर विराजित हो गए शुक्रदेव तो ऐसा इंसान अथाह प्रेम करने वाला है, लेकिन भौतिक प्रेम नहीं होगा इनका ईश्वरीय प्रेम होगा।
ये भक्ति की लाइन में जाएंगे, जैसे कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और कुछ इस तरह का प्रेम भाव इनके अंदर प्रकट होगा कि लोगों के प्रति मतलब ऐसी संवेदनाएं, दूसरों का दुख देख के खुद दुखी हो जाना, और अपने पास अगर कोई धन या कोई ज्ञान है तो निस्वार्थ सेवा करना। ये बड़ी मतलब अच्छी पोजीशन है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखें तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि आदमी जब निस्वार्थ सेवा में अपना समय व्यतीत करता है या बिताता है, तो फिर बाकी परिवार वाले या कुटुंबीजन उसको समझाते हैं कि आप के पास कोई भी इस तरह की बातें करके, दुख भरी बातें करके आपको चूना लगा के वो निकल जाता है अपना फायदा लेके, और आपको समझ में नहीं आता, इनको समझ में नहीं आएगा। इनको एक ही बात समझ में आएगी, वो जब आया था मेरे पास दुखी था, उसने ऐसी बातें बोली, हमारा हृदय द्रवित हुआ, हमने दे दिया, उसने उसका क्या किया वो जाने, ये उसका कर्म है। ये उसको इस तरह से नहीं लेंगे कि हम अब आगे से किसी को फायदा उठाना नहीं देंगे, वो सीधा बोलेंगे प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि ये कोई न कोई भगवान से, कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति से ये जुड़ के रहेंगे। और एक जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, उस उम्र के हिसाब से इनकी निरंतरता उस इष्ट के प्रति बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। और प्रेम का स्वरूप कुछ उस ऐसा होगा कि परिवारजनों से भी, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, या अपनी पत्नी हो, बच्चे हो, उनके साथ भी इनका प्रेम ऐसा ही रहेगा, समाज के साथ भी वैसा ही रहेगा। मतलब ये उस प्रेम में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ एकदम अच्छा बर्ताव करना, अच्छी तरह से बोलना। हाँ, कोई कूड़ मगज है, कोई बिना मतलब की बातें करने वाला है, हर तरह से लोगों का मतलब बुरा चाहने वाला है, तो ऐसे इंसानों के पास नहीं बैठेंगे, दूर रहेंगे उनसे, क्योंकि जहां इनकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होगी उस स्थान में ये नहीं जाएंगे। और शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान ऐसे स्थान पे इनको जाने ही नहीं दे। अब बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, कि शुरुआती स्ट्रगल ही कुछ ऐसी हुई है कि सब तरह के इंसानों से इनका मिलना हुआ, तो धीरे धीरे फिर मैच्योरिटी की वजह से ऊपर के चेहरे पे कोई भाव नहीं आता है, लेकिन अपने इष्ट के प्रति समर्पण अंदर में इनका पूरा रहता है। हर समय नाम जप या मंत्र जाप में इनका हृदय लगा रहता है। दुखी होते हैं, लेकिन अचानक से फिर मैच्योरिटी की वजह से कोई स्टेप नहीं लेते, पूरी तरह जानकारी करते हैं, तहकीकात करते हैं, और जरूरतमंद हो उसी के पास जाएंगे, उसी की हेल्प करेंगे। तो बहुत सी बातें हैं। शुक्र ऐसा शुक्र लेके जो भी बैठा हुआ है अपनी जन्म पत्री कन्या लगन में, ऐसा इंसान समाज के लिए, देश के लिए, खासकर एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर परिवार में भी किसी की ऐसी कुंडली है तो आप उनको ऐसे ही करके मत छोड़िए, उनके हृदय के भाव को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे इंसानों को आशीर्वाद भी फलता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा इनकी पूरी तरह जागृत होती। और प्रेम वो अभिव्यक्ति है जब निस्वार्थ भावना में आ जाए तो बहुत अच्छी तरह आत्मिक अनुभव आदमी को या आनंद आदमी को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।